बढ़िया बार आएगा बा नहीं बढ़िया हम ले जा पाए ना पर जच्चा बच्चा सब खत्म हो गए। और यहाँ कहा जाता है अपने क्षेत्र में तराई के गाधी। और तराई के गाधी जिनको कहते हैं आप समझ गए होंगे। ये पुल जो पीछे दिखाई दे रहा है, जब बाढ़ आता है तो हालात ये होता है कि ये पुल डूब जाता है, इसका पता नहीं चलता। ये पुल कब टूटा है? ये पुल कम से कम 65 साल हो गया पुल टूटे। पता लगा क्या जिंदा आदमी को मुर्दे के तरीके से लेके जाया जाता है। आदाब, नमस्कार दोस्तों, मैं शोएब कमर खान और आप देख रहे हैं BS टीम यूपी की शानदार पेशकश गाँवनामा की कहानी में हम ऐसी कहानियों को कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं जिन गाँव का आज़ादी 76 साल होने के बाद भी आज तक उनके हालात नहीं बदले। लोग दर बदर ऑफिसों के चक्कर काटते रहे, नेताओं के दफ्तर काटते रहे, लेकिन उनके हालात ज्यों के त्यों बने हैं। इसी तरीके से बलरामपुर के पचपड़वा ब्लॉक से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर एक ग्राम सभा है। बहुत ही ग्राम सभा के अंतर्गत आता है गांव उदयपुर गांव के बारे में अगर आप अध्ययन करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे तो वो 76 साल होने के बाद भी आज इसके पास एक मुख्य मार्ग नहीं है जिस मार्ग के माध्यम से ये लोग अपने आवागमन को या इलाज के लिए या मान लीजिए अचानक कोई इमरजेंसी किसी भी तरीके से हो जाए या कोई गर्भवती महिला है तो उसे ले जाने के लिए महज हॉस्पिटल 3 किलोमीटर की दूरी पर होने के बाद भी नहीं पहुंचा जा सकता है, क्योंकि मुख्य मार्ग पर नदी है और नदी के ऊपर पुल नहीं है। 76 साल से किस तरीके से ये गांव अपनी जीवन यापन कर रहा है, इसी को समझने के लिए आज हम धरातल पर उतरे हैं। ये पुल जो पीछे दिखाई दे रहा है, जब बाढ़ आता है तो हालात ये होता है कि ये पुल डूब जाता है, इसका पता नहीं चलता। और आप समझ लीजिए कि कोई महिला अचानक से गर्भवती हो और उससे पीड़ा उठ जाए या तो डिलीवरी का वक्त हो, उसके लिए अस्पताल ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो, तब फिर उसके हालात कैसे होंगे, फिर इस नदी को कैसे नागा जाएगा, आप ये समझिए। तो दादा, आपका शुभ नाम क्या है? जगत नाम। दादा, आपकी उम्र कितनी होगी? 62 साल। 62 साल में आपने यहाँ अलग अलग मुख्यमंत्री, अलग अलग संसद, अलग अलग विधायक देखा होगा। बहुत से देखे हैं। ये पुल कब टूटा है? ये पुल कम से कम 65 साल हो गया पुल टूटे। 65 साल आपको कैसे पता? जैसे किसी ने आपसे बताया होता है? जैसे गांव वाले जो बुढ़े रहे वो बताए हैं। अच्छा, 65 साल हो गया। हाँ, आप सुनिए, देश को आज़ाद हुए 76 साल हो गया और पुल टूटे हुए 65 साल हो गया। मतलब आज़ादी के सिर्फ 11 साल के बाद पुल टूट गया। 2023 चला, 2023 के बाद इस पुल की हालत वही है जो 65 साल पहले थी। तो ये बताइए कि अगर मान लीजिए किसी का अचानक तबीयत खराब हो जाता है, हम लोगों में बहुत दिक्कत होता है भैया। हम लोग वहाँ गुरचिहावा से घूम कर जाते हैं। तो गुरचिहावा से जाते वो भी रास्ता सही नहीं है, पता चला? नहीं, रास्ता नहीं सही है, कच्ची सड़क है और हम लोगों ने बाइक से नहीं जा पाओ जाई। बाइक से तो कैसे? चारपाई पे ले जाते, कैसे लेके जाते? चारपाई हो या जो है कोनो हिसाब से पैदल जा करके दवा ववा कराते हैं। पैदल जा करके। तो ये समस्याएं जब आपको इतनी सारी आती है तो अपने अधिकारियों को और यहाँ के जो विधायक हैं, सांसद हैं, उनसे कहा कि नहीं कहा? लोगों से कहा गया लेकिन कोई सुनवाई नहीं किया। तो मान लीजिए कोई गर्भवती महिला है, आपकी उम्र 62 साल है, 62 साल में आपने कभी सुना या देखा या महसूस किया कि कोई इलाज ना मिलने की वजह से किसी की जान चली गई हो? बहुत से लोग ऐसे मर गए हैं। लगभग कितने लोग होंगे वो तादाद में बताइए थोड़ा सा हमको। अब हम लोगों का इतना दिक्कत होता है भैया कि अगर कोई मरीज हो जाए, दुख हो जाए, बीमार हो जाए तो दवा कराए का रास्ता नहीं है। अगर गर्भवती स्त्री है तो ले जाते वहाँ गुरचिहावा कहीं रास्ता वैसे जवा जाता है। चारपाई से हाँ, कंधा लगा के जिंदा आदमी को मुर्दे के तरीके से लेके जाया जाता है, ले जाया जाता है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि आपके 62 साल की उम्र में आपने कितने लोगों को देखा जिन्होंने अपनी जानें गंवा दी? बहुत से लोग, बच्चे भी मर गए हैं भैया। ये ऑप्शन आपको कितने साल बाद मिला, कैसे मिला ये वाला जो ये आपके नदी के ऊपर बम्बा डाल के रास्ता बना दिया गया? ये तो जो है प्रधान जी, जो जिनके प्रधान हैं, हाँ, उन्होंने आज 10 साल पहले, हाँ, जो है यही बम्बा पता नहीं कहाँ से, जैसे रिजवान जहीर, हाँ, नहीं अलाउद्दीन जब जीते रहे, हाँ, तो हाँ, जब बसपा की सरकार बनी, हाँ, तो वह कहीं ना कहीं बनवाई देवे हम, वह कहीं हम बनवाई देवे, हाँ, तो वही यका बरसात के दिन में नरेगा से बनवावा रहे जिनके पास। हाँ, एक बार लोहा सिंह आए, उनके भाई ठेका लेके कहते जो हम बनवाई दी। हाँ, तो वह कहीं हम नरेगा से बनवाई। हाँ, प्रधान कहीं नरेगा से बनवाई। हाँ, प्रधान कहीं हम नरेगा से बनवाई। हाँ, और बम्मा सब बेच लिहिन और यह बम्मा हमारे सब ढकुलवा, तो बम्मा वहाँ पड़ा रहा, DCP लगा के हमारे। हाँ, तो हम लोग चंदा करके पुल तुरवा हमारे सब बनावा गए, बरसात आवत है टूट जाता।
फिर एक बनावा जी अद्धा उद्धा अब बरसात जब खत्म हो जाता तो आवे जाके लिए हम लोग फिर जो है मेहनत करके रास्ता ऐसे बना ले। में गोट टूट गया है। ये वाकई में ये देखिए जगह पूरी है और पूरी ये जगह पूरा पैर चला जाएगा अंदर। और अभी आपने बताया कि मनरेगा के तहत प्रधान बनाना चाह रहे थे, इसमें आए विधायक के भाई, क्योंकि जो विधायक होता है उसका रसूख बहुत तगड़ा होता है भाई। आम जनता उसके सामने एकदम बेबस हो जाती है, लाचार हो जाती है, क्योंकि वो उसके सामने ना तो जुबान खोल सकती है ना बोल सकती है। क्योंकि सत्ता में जब कोई विधायक बैठता है तो वो किसी पे भी फर्जी मुकदमे लगवाने में बहुत ज़्यादा उसके लिए आसानी होती है और लगाए भी जाते हैं। ऐसा ये है नहीं कि कोई पहली चीज़ है, तो इसलिए कोई मुंह खोलने के लिए हिम्मत नहीं जुटा पाता। ये बम्मा जी इतने ना आएगा 45-46 बम्मा रहा है मंडी समेत में गिरा है, ये गिरा सब राते रात उठाई ले गए। ये बम्मा सब और चला गए उठ के यहाँ से। 45-46 बम्मा था। अभी मौके पे आपको बता दें 1 2 3 4 और ये रहा 5 और ये रहा इधर होगा 6 7 8 9, उधर ना है भैया, 9 दूनी 18 बम्मा होगा। अगर सही से गिना जाए तो शायद हो सकता है इससे भी कम हो गिनती में। 18 बम्मा 45 गिरने के बाद सीधा वो 18 में बदली हो गया। ये चीज़ सिर्फ भारत में संभव, खासकर उत्तर प्रदेश में संभव है, बाकी कहीं संभव नहीं हो पाएगा। तो भैया जी आपकी उम्र कितनी होगी? आपने कभी सुना कि कोई गर्भवती महिला इलाज ना मिलने की वजह से उसकी जान चली गई हो? हाँ गई है, कई औरत की गई है। तो खाली औरत की गई है कि उसके पेट में जो बच्चा था उसकी बच्चा जान भी मरा है भैया? दोनों भी मर गई है। अच्छा, ना रास्ता मिलने की वजह से, ना रास्ता मिलने की वजह से। काटा जा सका तो अल्लाह है बेहतर जाना। तो आप लोग किन किन अधिकारियों के पास गए अपनी समस्या को लेकर? उनसे कहा कि अधिकारी के पास गए भाई साहब, जैसे जब सपा का सरकार आती है तो सपा के विधायक से कहते हैं जी, से हमें 5-6 मरतबा गए। और ये भाजपा का सरकार आता है तो उनसे विधायक से कहते हैं सब। और ये अरे भाजपा का सरकार आया अभी चल रहा है, उनसे भी कहे, कई बार प्रोग्राम लिए कि हमारे गांव में आएंगे तो ये पुल देखेंगे, तो उनको समझ। भैया हम एक चीज़ ये जानना चाहेंगे कि जैसे एक वर्ड यहाँ कहा जाता है अपने क्षेत्र में, तराई के गाधी। और तराई के गाधी जिनको कहते हैं आप समझ गए होंगे, डॉक्टर शिव प्रताप यादव को कहा जाता है। और वो 2 बार यहाँ राज्य मंत्री भी रहे। तो कभी वो भी इस हालात को देखने के लिए कभी आए थे जमीन पे? बिल्कुल देखने आए थे, हमारे गांव से वोट भी लेके गए थे, फिर ये भी वादा किए थे कि हम जीतेंगे तो इसको बनवाएंगे। हम लोग उनको जिताए भी। आज गरीब विधायक भी बने हैं। अब हम लोग जब जाते हैं उन लोग के पास तब वो क्या बोल रहे हैं कि क्या करें, मेरा सत्ता नहीं है। तो नहीं, आपने ये नहीं पूछा कि जब आपकी 2 साल, जैसे अभी आज की समस्या तो है नहीं 5 साल पहले की, ये समस्या 65 साल की है। क्योंकि 65 साल पहले वो बता रहे चाचा कि पुल टूटा है, तो 65 साल के पहले, तो 65 साल के उस बीच के दौरान, उस बीच में ये विधायक भी रहे और मंत्री भी रहे। तो उस मंत्री के कंडीशन में इन्होंने, जब उनकी सत्ता थी, सरकार, इनके गाड़ी पर लाल बत्ती का रोब था, तब इन्होंने क्या विकास किया? कुछ नहीं किया, बत्ती नहीं लगवाई भैया, कुछ नहीं किया। हमारे गांव में बिजली भी नहीं था। बिजली कब आई है? अब बिजली भी नहीं लगाई। बिजली कब आई है कि जब भाजपा का सरकार लगी है। या तो इस गांव के पास बिजली नहीं था, भाजपा सरकार आने के बाद बिजली पहुंची। अभी इस दौर में 2-4 हफ्ते पहले, क्योंकि बारिश आने के बाद एक डर, एक भय होगा गाँव में, तो उस भय को खत्म करने के लिए आप कभी नेता अधिकारी के पास गए? हम लोग कई बार गए भाई, लेकिन कोई सुनता नहीं है, कोई विधायक। करवावा गया भैया, ऑनलाइन किया गया, दरखास्त दिया गया यहाँ से और हर अधिकारी के पास। अच्छा, मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी आप लोगों ने ऑनलाइन शिकायत की? हाँ किए हैं। नहीं डॉक्टर साहब, जब कहें ना शिव प्रसाद यादव कि हमें वोट दियो, जिताओ, हम बनवा देवे, और वोट सब मिलकर दिया गए, जीत के यहाँ से गए। उसके बाद फिर तब से फिर ना आया। आज ना कोनो बहुत से गबो किए कि भैया जो ना जितावा गए तो कम से कम एक बनवाओ, ख्याल करो। कहते हैं क्या करें, हमारा सत्ता नहीं है। तो आपने नहीं पूछा कि जब आप 2 बार सत्ता में थे तब आपने विकास क्यों नहीं किया हमारे गांव का? झूठा बतावे कि हमसे कोई नहीं कहा। अच्छा, तो हमारे कहने मतलब 40-55 मरतबा हुई गए, उसके गाँव भर रोवत रहे, दरखास्त हो कुल तो बनवा देंगे। और आज कुछ सुनते ना है, कहा जाए। तो चमचमाते रोड हैं और ना ही बहुत बढ़िया पुल है। हालात हैं, इसके ऊपर अगर पानी की मझधार बह रही हो और कोई बाइक सवार अगर आ जाए इत्तेफाक से, मैं यहाँ के लोकल लोगों की बात नहीं करूँ, मैं आ जाऊँ या आप आ जाएं, हमको नहीं पता कि यहाँ पत्थर रखा हुआ है और इस पर जैसे हमारा बाइक का एक अगला टायर जैसे जाएगा, हम तुरंत गिर जाएंगे, हाथ भी टूट सकता है। और अगर कहीं बदकिस्मती से ये पत्थर हमारे सर पर लग गया तो ब्रेन हेमरेज जैसी कंडीशन पैदा हो जाएगी। और जब आदमी के सर पे चोट लगता है तो पानी में उठ नहीं पाता है, उसे अपनी ज़िंदगी भी यहीं गंवानी पड़े। हादसा
आए तब जागना ये ज़रूरी नहीं है, हादसा से पहले जाग जाना चाहिए। जागना बहुत ज़रूरी है। चलते हैं गांव के अंदर, गांव के लोगों से समझते हैं, वहाँ के जो छात्र हैं उनसे समझते हैं कि वो कैसे पढ़ाई करने आते हैं, वहाँ के बुज़ुर्गों से समझते हैं, वहाँ की महिलाओं से समझते हैं, देखते हैं दस्तावेज हमें कितने मिलते हैं, वहाँ के लोगों के पास क्या है, सबूत है कि नहीं है, या वैसे ही ये गांव के लोग हवाई नेताओं पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, अपनी भड़ास अपनी दुश्मनी निकाल रहे हैं। इसी चीज़ को पड़ताल करने के लिए हम गांव के अंदर जाएंगे। धरातल पर वो कहानी जानने के लिए आए हैं जो कहानी यहाँ के लोगों से अनजान है, अनकही है, अनसुनी है। क्योंकि लोगों तक जब कहानियाँ पहुँचेंगी तो शायद सत्ता में बैठे लोग भी जागेंगे और अधिकारी भी जागेंगे। क्योंकि जब सफ़ेद तौलिया पर बैठकर अधिकारी अपने ऑफिस में होते हैं तो उन्हें हर तरफ हरियाली नज़र आती है, लेकिन ज़मीन पर उतरने का काम पत्रकार का होता है। लेकिन पत्रकारिता की जो हदें हैं वो कहीं ना कहीं ख़त्म होती जा रही हैं। लेकिन हमने सोचा कि धरातल पर उन गाँव को तलाशा जाए जो गाँव आज भी विकास के लिए दिल्ली की तरफ और लखनऊ की तरफ देख रहे हैं। चचा जी हमारे साथ हैं और हम आज आपसे बात करेंगे। चचा, आपकी उम्र कितनी साल है? 55 से ऊपर हुई। तो आपका नाम क्या है? नूर आलम। आप इस गांव में कितने साल से रह रहे हैं? अब हमारी पैदावारी है तो कितने साल से होता है? अच्छा, पैदाइश है। इस गांव में समस्याएं क्या हैं? अब पुलिया ना है, रास्ता ना है भैया। रास्ता नहीं है तो रास्ते के लिए आप लोगों ने क्या किया? अब दरखास्त देने गए। कहाँ कहाँ दिए? अब नहीं सब ले गए हैं भैया लोग। जी, आपका शुभ नाम क्या है? मुंशी लाल जी। मुंशी लाल जी हमारे साथ। मुंशी लाल जी, सर आप ये बताइए कि आप इस गांव में रह रहे हैं जी। और आप कितने साल से रह रहे हैं? 40 साल से लगभग रहे हैं। 40 साल से रह रहे जी। हैं। और इस 40 साल में आपने इस गांव में कई सत्ता देखी होगी। समाजवादी की भी सरकार आई थी, बहुजन समाज पार्टी की भी सरकार आई थी, उसके बाद भाजपा की भी सरकार है जी जी। और दूसरी बार सरकार है। तो आपके गांव की समस्या हल क्यों नहीं हो पा रही है, क्या वजह है? सबसे पहले तो माननीय अलाउद्दीन जी आए थे यहाँ जी, और उनसे हम लोगों ने ये पुल संबंधी समस्या रखी। उन्होंने कहा कि आप लोग वोट दीजिए, इंशाल्लाह शुरुआत उदयपुर से ही करेंगे। जी लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद भी नाकाम रहे हम लोग। जी, कुछ नहीं किया। सपा सरकार आई, सपा सरकार में माननीय विधायक और मंत्री एसपी यादव जी से हम लोग 3 बार मिले उनके दफ्तर में जा करके। जी, हाँ करते रहे, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। जी। और इसमें वर्तमान में जो भाजपा के विधायक हार चुके हैं, सैलू सिंह जी महाराज, उनसे भी प्रार्थी 3-4 बार मिला। जी, यहाँ के चेयरमैन मिले, जी, कई लोगों ने मिल करके, गाँव वासियों ने मिल करके उनसे अपनी समस्या को रखा। उन्होंने कहा कि हो जाएगा, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम लोग कहाँ जाए? मुख्यमंत्री को भी लिखा, जितने भी संबंधित अधिकारी हैं, डीएम हैं, एसडीएम हैं और लोग भी हैं, उनको भी हम लोगों ने सूचना दिया, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। उन दस्तावेजों की आपके पास कोई फोटोकॉपी या रिसीविंग होगी? हाँ, रिसीविंग भी है, रजिस्ट्री की भी है। तो आप हमें दिखाने का कष्ट कर सकते बिल्कुल हैं? कर सकते हैं। तब तक हम आपसे बात करते हैं। जी। तो ये बताइए कि जब इस गांव में कोई महिला है, क्योंकि हर गांव में आदमी जेन्युइन चीज़ें हैं, कुदरती मामला है, गर्भवती होती है, और गर्भवती जब महिला होती है, बारिश का टाइम हो, तो उस हालात में नदी में पानी हो, फिर आप लोग उस महिला को हॉस्पिटल कैसे पहुंचाते हैं? अब जब ले जाने का रहता है, जब तक मतलब हद वहाँ तक ले जाते हैं, नहीं ले जाने का रहता है तो क्या करें? घूम फिर के दवा लाते हैं या कैसा भी अपना ये इसका क्या नाम? नहीं, हमने ये सुना कि हमें दरअसल हमारे कुछ जानने वाले उन्होंने बताया कि इस गांव में जब डिलीवरी का कोई मामला होता है तो चारपाई पे पानी से नाद कर ऐसा कुछ मामला। 4 पाई पे लाद के ले जाते हैं, उस पार गाड़ी मंगा के फिर वहाँ से ले जाते हैं इलाज करवाने के लिए। तो दोस्तों, महज ब्लॉक से 2 किलोमीटर की दूरी पर एक गाँव बसा है। पचपड़ा नगर पंचायत से 1 किलोमीटर की दूरी पर बसा है, और आप समझ लीजिए मुख्यालय से 52 किलोमीटर पर और तहसील से 25 किलोमीटर की दूरी पर बसा ये गांव आज भी। क्योंकि हम अक्सर ये सुनते हैं कि जो गांव शहर से अटैच होते हैं या शहर से लगे होते हैं तो उन गांव की कंडीशन बहुत अच्छी होती है। आप बरगदवा साहब ले लीजिए, जोड़ी कोया ले लीजिए, मोतीपुर ले लीजिए, बिशुनपुर टंटनवा ले लीजिए, सिसानिया ले लीजिए, बरगधी ले लीजिए। इन सारे गाँव में आपको विकास दिखेगा, रास्ते दिखेंगे, बिजली व्यवस्था दिखेगी। ये गाँव भी नगर से लगा हुआ है, सटा हुआ है, लेकिन यहाँ सुविधा नाम की चीज़ ज़ीरो है। क्योंकि जिस गांव के पास मुख्य मार्ग ही ना हो, रास्ता ही ना हो, तो वो गांव के लोग कैसे बाज़ारों में पहुंच पाएंगे, यहाँ के छोटे बच्चे कैसे स्कूल में पहुंच पाएंगे, और यहाँ के लोग कैसे इलाज के लिए महज 2 किलोमीटर दूरी पर बसे सरकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर पहुँच पाएंगे। तो ये सारी समस्याएं, एक एक समस्याओं पर धीरे धीरे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। अगर मान लीजिए किसी की अचानक तबीयत खराब हो जाती है, बारिश का दिन हो तब, क्योंकि 2 रास्ते पता चला है और एक
बोहती होके जाता है और एक गुरचावा होके जाता है। हाँ। तो ये रास्ते कैसे हैं, पक्की है वो भी कच्ची? नहीं, कच्ची है, वो भी बहुत खराब है, नहीं जा सकते हैं, बैग वगैरह जा ही नहीं सकते हैं, पैदल जाना भी मुश्किल है। जिसकी तबीयत खराब हो पैदल कहाँ जा पाएगा 5 किलोमीटर? अच्छा, बारिश में नहीं, बारिश में यानी तो बाइक भी नहीं जा सकती? नहीं जा सकती है सर। पैदल जाना मुश्किल है जी। तो अभी ये जो हमें कागजात दी गई हैं, ये आप देख सकते हैं इसकी मोटाई कितनी है। तो शायद भारत सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार की कोई ऑफिस बची होगी जहाँ तक ये कॉपी ना पहुँची हो। ये फर्स्ट पेज पर आपको पूरा दिखाई दे रहा होगा, ये रजिस्ट्री है, डाक विभाग की रिसीविंग है, जो बहुत साफ तरीके से, वाज़ेह तरीके से दिखाई गई। और ये किन किन अधिकारियों को गया है मैं एक बार पढ़ के बताना चाहूँगा आपको। माननीय दद्दन मिश्रा जी सांसद थे लोकसभा के, अभी तो राम सिमर वर्मा जी हैं। माननीय डीपी सिंह सरयू नहर के हैं, और माननीय शैलेश कुमार सिंह जी गैर विधायक थे। जो भी विधायक हैं वो डॉक्टर शिव प्रताप यादव हैं। आपको एक बात और बता देता हूँ, डॉक्टर शिव प्रताप यादव मतलब डॉक्टर SP यादव 2 बार राज्य मंत्री रह चुके हैं। 2 बार राज्य मंत्री मतलब पूरा प्रदेश उनके चंगुल में था, लेकिन महज 2 किलोमीटर दूरी पर यह गांव सिर्फ आश्वासन के बदौलत 76 साल गुजार चुका है। आप समझिए कि एक आश्वासन के बदौलत 76 साल गुजारना कितनी बड़ी नाकामी है हमारे सरकार और हमारे सरकार में बैठे हुए लोगों की। लेकिन कोई बात नहीं, लोग आएंगे फिर इलेक्शन के टाइम, फिर इन्हें दिलासा देंगे, वोट लेंगे। अच्छा बता जी, कितने वोट होंगे आपके गांव में? 250-300 वोट। 250-300 वोट। आप एक स्लोगन सुनते होंगे चुनाव के टाइम, आपका वोट बहुत अमूल्य है। कितना अमूल्य है आप अंदाज़ा लगा लीजिए। 250 वोट की कितना अमूल्य है या उसकी कितनी मूल्य है वो आपको वो पुल देखने के बाद अंदाज़ा हो गया होगा। तो ये 250 जो वोट हैं ये महज वोट नेता के लिए हैं, और नेता लेता है और चला जाता है, विकास मतलब जीरो है। तो इसी तरीके से इस फाइल में बहुत सारी चीज़ें हैं। SP यादव को दिया गया है, अलाउद्दीन को दिया गया एप्लीकेशन, और जितने समस्त अलग अलग सरकारें बदली हैं उस हिसाब से उन मुख्यमंत्रियों के पास भी लेटर पैड पहुंचा है, लेकिन विकास का स्तर अभी वहीं का वहीं थमा हुआ है। एक उम्मीद है कि आज नहीं तो कल बदलेगा, हमें मुख्य मार्ग मिलेगा, लेकिन देखते हैं कितना अर्सा और बीत जाता है। चाचा अपना 55 साल जी चुके हैं, उम्र इनकी 55 साल गुजर चुकी है, लेकिन गांव में भी रास्ता नहीं पहुंच पाया है। एक छोटा सा बच्चा है, हम इससे जानना चाहेंगे। तो बाबू पढ़ाई करते हैं। कहाँ पढ़ते हो? LMTM। कैसे जाते हो स्कूल? साइकिल से जाते हैं, जब बाढ़ आता है तो नहीं जाते। बाढ़ आता तो नहीं जाते? बाढ़ जब मान लीजिए 15, 20, 25 दिन हो तो नहीं जाते हैं। नहीं जाते हैं। सिलेबस छूट जाएगा तो क्या करेंगे? क्या करेंगे जब बाढ़ रहेगा? अच्छा, सिलेबस सही कह रहे। तो कोई और रास्ता? ऐसे तो ऐसे भी कचरा रहता है, वैसे भी कचरा रहता है, हर तरफ बंद रहता है। हाँ। चलिए ठीक है। माता जी आपका नाम क्या है? विद्यावती। विद्यावती, आप कितने साल से इस गांव में रह रही हैं? अब यहाँ तो 45 साल से मैंने यहाँ ससुराल में आए हैं हम। हाँ, 45 साल हो गए। हाँ 45 साल हो गए। तो 45 साल में यहाँ बहुत सारे नेता आए होंगे? हाँ सब आए हैं, बहुत जने, लेकिन कोनो सुनवाई नहीं है। अच्छा। हाँ, और ओकरे बाद में हम लोग का इतनी भी परेशानी है भैया कि डिलीवरी हो जाए तो हमारे के बच्चे घर में परेशान हो जाते हैं। कोनो रास्ता नहीं है कि हम लेके और चला जाए। जैसे कि ये जगह है, मान लीजिए गांव है, हाँ, तो अक्सर करके बहुत सी नॉर्मल डिलीवरी हो जा रही है, कुछ डिलीवरी ऐसी होती है कि उसमें अस्पताल जाना मस्ट हो जाता है, जरूरी हो जाता है। हाँ जरूरी हो तो जाता है। ऐसे कंडीशन में क्या होता है? मान लीजिए बाढ़ हो नदी में, फिर कैसे जाते हैं? अब कैसे जाते हैं? कोनो सुविधा नहीं है, कोनो रास्ता ना है, यहाँ घरे परेशान हो जाते हैं बच्चे लोग। अब ओकरे बावजूद कोनो सुनवाइयो नहीं है यहाँ का। आपने 45 साल में कभी ये देखा कि कोई आदमी इलाज, मान लीजिए नदी में बाढ़ गिरा हो और हाँ, उसे बहुत बार देखा गया, उसे इलाज की जरूरत हो और उसे इलाज ना मिल पाया हो, उसने अपनी जान गंवा दी हो? जान हाँ हो सका है। एक बच्चे यहीं हो गई है, ही समय रहा बारिश का तो इंतकाल हो गई। कितना साल पहले बात है ये हो गए 15 साल। 15 साल पहले? हाँ 15 साल हो गया। चच्चा बच्चा दोनों नुकसान हो गए। अच्छा, चच्चा बच्चा दोनों? हाँ चच्चा बच्चा दोनों। तो आप ये समझ सकते हैं कि बारिश के मौसम में 15 साल पहले एक हादसा भी हो चुका है, जच्चा हाँ। बच्चा, जिसमें दोनों की जानें गई हैं। दोनों के लेकिन फिर भी सरकार ना तो जग रही है, ना ही अधिकारी अपनी नींद तोड़ पा रहे हैं, और ना ही लोग इस समस्या का कोई समाधान निकालने के लिए खड़े हो पा रहे हैं। गांव मुसलसल देता जा रहा है और एक एक कॉपी इकट्ठा करता जा रहा है। शायद उसके पास एक अंबाल लग गया होगा एप्लीकेशन का, रिक्वेस्ट का, जो वो सरकार में बैठे लोगों से या जो पहले बैठे थे उनसे या उससे पहले जो थे उनसे
हमेशा गुजारिश करता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद माता जी आपका हमसे बात करने के लिए। तो अम्मा जी कितना साल उम्र आपके है? दादा 80-70 साल है। 80-70 साल उम्र है। तो ये बताओ जाए 70 साल में यहाँ आप क्या देखा गए? आपके यहाँ भी गठू पुल है और 70 साल से बनी नहीं पावत है, कुछ नहीं। काहे नहीं बनत है? अब नहीं बना था, जब प्रधानी जीते खुद है तब कहा था बनवाई दिया, प्रधानी जीत जाता है फिर ताके नहीं आते, चाहे कि मर जाएगा वो में तो झाँके नहीं आवत है। अच्छा, प्रधानों का अपन दे दिए थे टोपी के, भैया आप प्रधानी लड़े है तो बनवाई देवे। हाँ बनवा देवे। तो अब अगली बार कोई वोट मांगे हो तो क्या करबो? अब का करे बनहो लालच देखा है तो उन्होंने दिया जाए ना। तो ये ना कह सका जाए कि जब भैया का सबे ऐसा होते बताओ थे 70 साल से हमें कि बनवा दे पहले तू बनवा दे तो वोटवा दे। हाँ तो अब यह कहा जाए, क्योंकि जब अंगुली से सीधे अंगुली से घी नहीं निकलता तो ये कहावत कही जाती है कि देहात में कि टेढ़ी अंगुली करनी पड़ती हाँ है। तो अब इसकी है नहीं करिए, तो ये टेढ़ी अंगुली आप लोगों को करनी चाहिए। हाँ। तो माता जी बताओ, जब बहुत विधायक देखा गए, मंत्री देखा गए, दूधू बाजी डॉक्टर SP यादव मंत्री रहे, तो वो नहीं कुछ ना कही पाइन आपके गाँव के लिए? कुछ नहीं क्यों नहीं कुछ कह पावा। लागत हो तो आप लोग नहीं दिया गया का मंत्री जी का? अब बिना दिहन जीत गए। तो यस तो नहीं रहा कि जैसे अलग अलग नेता आए हुए पहुंचे हैं, उनके पार्टी को वोट नहीं मिला है, पाए नहीं काम के ही। अब वोट भैया पाइन का है नहीं, बिना पाइन नहीं तब जीते सभे आवत रहे, नहू आए सभे लालच देखाइन के देवे करवे तब जाकर किस्मतिया लड़ते जीतेगा। अच्छा, आपके जीवन में आपने कभी ऐसी घटना देखी है कि किसी बाढ़ हो नदी में और किसी को इमरजेंसी में इलाज की जरूरत पड़ी हो और उसे इलाज ना मिल पाया हो, अस्पताल तक ना पहुंच पाया हो, उसने अपनी जान गंवा दी हो? जान गंवा दी है। ऐसे कितने केसेस आपने देखे होंगे? कितने लोगों को जान देखा होगा? अब एक ठुतिया खागा है भैया, एक ठू देखा गया। हाँ। अब बढ़िया बार आएगा वा नहीं बढ़िया हम ले जा पाए ना, अपन जच्चा बच्चा सब खत्म हो गया। तो आप ये समझ सकते हैं कि कितना दुखदाई मंजर रहा होगा। हाँ। महज अस्पताल से 2 किलोमीटर की दूरी पर ये गांव बसा है। मुख्य मार्ग ना होने की वजह से यहाँ के लोग अस्पताल नहीं पहुंच पाए। एक मासूम बच्चे के साथ साथ एक महिला ने अपनी जान गंवा दी। मतलब जच्चा बच्चा दोनों की जानें चली गई, लेकिन इसके बाद भी ना तो अधिकारी जग रहे हैं और ना ही नेता जग रहे हैं। इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। इसी को हम धरातल पर देखने की कोशिश कर रहे हैं। हमने छात्रों से भी जाना कि जब बाढ़ गिरता है तो उनके घर की हालात कैसी होती है, उनकी शिक्षा की हालात कैसी होती है। इतने बड़े मुख्य समस्याएं हैं, लेकिन इन समस्याओं पर कोई बात नहीं करेगा। एक स्लोगन चलता है इलेक्शन के दौर में, जब चुनाव आते हैं, कि आपका वोट अमूल्य है, आप अपने मत का सही उपयोग करें। 76 साल हो गए उपयोग करते करते, लेकिन अभी तक एक पुल नहीं मिल पाया है। मैं कहूँगा चारों पार्टियों की, कांग्रेस की भी सरकार इन लोगों ने देखी है, सपा की भी देखी है, बहुजन समाज पार्टी की भी देखी है और समाजवादी की भी देखी है, लेकिन 4 सरकारें बदली, 4 कुर्सियां बदले, 4 मुख्यमंत्री के चेहरे बदले, लेकिन इस गांव के हालात नहीं बदले। तो दोस्तों, इस वीडियो को अधिक मात्रा में शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस गांव की आवाज़ को, दर्द को पहुंचाने की कोशिश करें, ताकि यहाँ की जनसमस्या जो है वो हल हो सके। तो हल आप लोग करिए, अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो को शेयर करिए, ताकि सरकार की भी आँख खुले और प्रशासन की भी। प्रशासन जगेगा तो शायद यहाँ के लोगों की समस्याओं का हल हो जाएगा। आपके एक शेयर से इस गांव की बहुत बड़ी समस्या हल हो सकती है। फिर मिलते हैं दोस्तों इस गाँवनामा के नए प्रोग्राम में, किसी नए गांव के तहत उनकी जन समस्याओं को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।